व्यक्ति का एक अभ्यास है या उसका सोर्स ही शेयर सट्टा लॉटरी जुआ है। एक बात समझ लीजिए। और मैं बोलूंगा कि आप कंप्लीट बंद कर दो, फिर क्या मिट्टी खोद के पैसा कमाओगे क्या? ठीक है, इट इज इलीगल। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली द शेयर सट्टा लॉटरी जुआ इज इलीगल। अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बढ़े जाए मूल से, मतलब सब ले लेता है, जब जाता है सब खत्म करता है। और शनि के महादशा में शेयर सट्टा लॉटरी जुआ शनि कभी फेवरेबल नहीं है। शनि बोलता है कि पसीना से पैसा कमाओ, नो इलीगल वे ऑफ मनी, नो शॉर्ट मनी, नो लाइट मनी। आप यू नीड ऐसा पैसा जिसमें कि आपका कर्म है। आप बोलोगे यार शेयर सट्टा में तो मेरा मेंटल कर्म है, ठीक है ना, मेंटल, मैं तो दिमाग लगाया पैसा कमाया, बढ़िया है। लेकिन शनि यहां पर बोलता है कि तुम जितना कमाया एक साधारण आदमी में लेबर और मेहनत करके कमा सकता है क्या? वो क्या ग्रॉस मनी है या सब्टल मनी है? और वो न्यायोचित धर्म अपेक्षित है या धर्म उपेक्षित है? उसी कंडीशन पे शनि न्याय कर देता है, उसी पे पीट देता है। तो मैं एज पर एस्ट्रोलॉजी में आज तक शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में नहीं घुसा या नहीं घुसाता हूं पैसा। लेकिन मैं ये एडवाइस करूं दूसरे को भी कि आप छोड़ दो, फिर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बना किसके लिए? ठीक है, तो मैं इसका अपोज नहीं करता हूं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं करता हूं। अब आपका प्रश्न है क्या मैं छोड़ दूं? मैं छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोला। मैं कह रहा हूं, हाँ, मैं आपकी कुंडली के अनुसार मैं जो बोल रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यू आर सो रिच सर, ठीक है ना। आप सोचो कि आपका, देखो ये जो मैं क्यों बोल रहा हूं ना, कि कोई आदमी अपना जितना बड़ा बटुआ है या वो जितना भी रुपया जन्म लेके आया है उतना ही तो कमाएगा ना। आप समझो, आप बोलोगे कि मैं शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके ट्रेन हेलीकॉप्टर पूरा अमेरिका खरीद लूंगा, आप समझ लो। अभी एक एग्जाम्पल लो, ओशो भगवान बोले अमेरिका में एक आइलैंड करके दूसरा देश बना लिया। यू नो ओशो, भगवान ओशो, यू नो ओशो रजनीश, हाँ, जिनके उनका पता है, उनका सबसे ज्यादा कितना 70 या 80 लैम्बोर्गिनी या क्या वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली कार था, 80 या 90 कार बाबा बोलते थे उसको, है ना। और एक आइलैंड खरीद के एक देश भी बना लिया, ठीक है। तो उसके बाद कहां गया? उसके बाद खत्म हो गया, रहा नहीं। कितने सारे ऐसे लोग हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम अनलिमिटेड पैसा कमा लेंगे, करेक्ट, लेकिन रहेगा उतना जितना आपके पास जगह है। आप एक गगरा लेके जाते हो पानी भरने के लिए, पानी उतना ही भरेगा ना जितना गगरा में दम है। एडिशनल जितना पैसा गिरेगा, जितना पानी गिरेगा वो तो नीचे चला जाएगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। और किसी को अनलिमिटेड टैंकर देके नहीं भेजा है कि आप पूरा जितना भी बारिश होता है पूरा समंदर पूरा टंकी में भर लो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप जिंदगी, हाँ, नहीं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास एक ठो बहुत बड़ा अनलिमिटेड टैंक है सर, इसलिए बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं सुनो। आप सोचो कि यूर कन्या लग्न सेकंड हाउस में उच्च का शनि बैठा है, समझ लीजिए, सेकंड हाउस में उच्च का शनि बैठा है, फुल पावर में बैठा है, 100% एकदम मस्त बबुमा। अच्छा, एज पर मकर राशि द सेकंड हाउस इज कॉल्ड मनी, सेकंड हाउस धन, परिवार, वाणी। तो यू आर रिच ऑफ दैट, कि वो प्लैनेट, वो सेकंड हाउस लॉर्ड उच्च का होके फुल पावर एकदम बलाबल के साथ बैठा है। तो मैं आपको कैसे बोलूंगा कि आप पैसा मत कमाओ? यानी उस टंकी में पैसा फुल रहेगा। अब वो भावाधिपति भी अपने से केंद्र में जाके बैठा, ये भी ठीक हो गया। यानी क्या है कि आप करोड़पति, मल्टी मिलियनर, अरबपति, खरबपति, मरबपति, तरबपति सब होने के लिए तैयार हैं। कुंडली में जिसका एक ठो उच्च का प्लैनेट वो धनाधिपति बन के बैठा, तो कैसे मैं कहूंगा कि आप गरीब हो जाओगे या और आप शांति से बैठ के खाओ? तो फॉर्मूला वो तो नहीं है ना। अब दूसरा प्रश्न है कि मेरा तो सब चला गया, अब कुछ नहीं है, और सिल्वर का कटोरा के लिए भी नहीं है। कह रहा हूं कि उसी का तो दशा आ रहा है। अभी 3 साल पार किए हो और बाकी 16 साल बाकी है।
ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, अभी 16 साल तो अच्छा, प्लानेट भी आपके लिए कारक है ना, अकारक तो नहीं है, अच्छे घर में बैठा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे कि चलो शेयर सट्टा लॉटरी जो है आपका आदत के बगैर आदत के कारण करो, लेकिन इससे आशा मत करो। यानी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में वो पैसा फंसाओ जिसमें कि रिस्क नहीं हो, रिस्क फ्री मनी को घुसाओ, ठीक है। लेकिन पैसा तभी आएगा जब आप ग्राउंड जीरो में मेहनत वाला काम करोगे। शनि तभी देगा जब आप सामूहिक आपको इतना पैसा दिया, आपको यूएसए में लेके बैठा दिया। मेरा प्रश्न है, साधारण गरीब आदमी नीचे के लोगों के लिए आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ लाइफ में? आपको जिंदगी में 45-40 साल तक शनि बाबा उच्च का होके धनाधिपति पैसा दिया, तभी तो जाके यूएसए में बैठे हो। एक आदमी यूएसए में घर खरीद ले, कोई गरीब भिखारी आदमी थोड़ी खरीदेगा। अब जब इतना दिया तो आप समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, या शनि माने गरीब लोग, शनि माने निचले लोग, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनका विकास के लिए क्या किया? किसी खेतियार दिन मजूरी का खेती में सहायता क्या? शनि माने पेड़ पौधा जंगल, कोई जंगल डेवलपमेंट क्या? शनि माने लोगों का दुख है, कितने लोगों का दुख दूर किया? शनि माने रोग बीमारी, कितने लोगों का रोग बीमारी दूर किया? हाउ मच यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चैरिटी इन योर लाइफ? अगर नहीं है तो फिर मैं शनि होता तो मैं क्या बोलूंगा, तुमको मैं दिया, तुम नहीं किया तो तुमसे मैं ले लूंगा। ये तो रूल है, लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है ना। तो वो नहीं किया ना, तो वो धर्मादा बोलता है 15%। तो अगर आप ये नियम बना लोगे कि मेरे को 15% मैं जिस भारत से निकल के आया हूं, या मेरा जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या बोला, शनि माने जंगल, शनि माने गरीब, शनि माने रोगे, शनि माने दुखे, तो उनका चैरिटी के लिए मैं करूंगा। यही तो पूजा पाठ कर्मकांड हवन है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द शनि, दैट शनि रेडी टू गिव यू। अच्छे घर में बैठा है, अपने से केंद्र में बैठा है, उच्च का बैठा है, धन स्थान में बैठा है, आपको दिया लेकिन आप नहीं दे रहे हो, तो फिर मैं आपको क्यों दूं? रिचुअल्स करते हैं तो यही समझाते हैं कि ठीक है मैं अभी से दूंगा, एंड ओ शनि लेट सेव मी, एंड आई अंडरस्टैंड अबाउट यू, नाउ आई विल कंप्लीट माई ऑल द रिचुअल्स, एंड जो भी मेरा आपका जो ड्यूटी है मैं वो करूंगा। यही शांति, ग्रह शांति मतलब यही है। नहीं, वो सब नहीं कि काम हम किसी एनजीओ को दे दिया। आज के डेट में सभी एनजीओ चोर हैं। हाँ, अरे इसीलिए मोदी सबसे बड़ा एनजीओ को बंद कराया 56 इंच। हमारे यहाँ 3500 एनजीओ ब्लैकलिस्टेड है। आपका पैसा लेगा और मिसयूटिलाइज कर देगा। देखो, आप अगर किसी को देते हो काम करने के लिए तो वो आपके अंडर सुपरविजन होना चाहिए। आप पकड़ लो, कहीं जंगल लगाना चाहते हो तो वो आपको रिपोर्ट लो, मैं पैसा दिया उसका, भाई रिपोर्ट दो मेरे को। आप किसी आश्रम में दिया, कोई गरीब बच्चों का स्कूल में दिया तो बोले मेरे को रिपोर्ट दो। और वो सही आदमी हो जो आपका पैसा का सदुपयोग करे, ठीक है ना। पैर में बोल रहे हो मेरा घाव सूख नहीं रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, घाव ठीक नहीं हो रहा है, और उसमें रेगुलर मरहम पट्टी कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता। जब मेरे पास आके मेरे को बात करते हो तो मैं बोलता हूँ यार घाव ठीक करने से ठीक नहीं होगा। आपके सूज के अंदर एक कांटा है, वो कांटा जब तक नहीं निकालते हो घाव सूखेगा नहीं। मतलब सूज में कांटा भी है और आप मरहम पट्टी करके खर्चा भी कर रहे हैं, तो पहले कांटा निकालो। तो आप इफ यू नीड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन पहले तो ये एनर्जी को ठीक करो, क्योंकि वहाँ तो वहाँ तो फ्लश आउट हो रहा है एनर्जी। तो पकड़ लो, आपके थर्ड हाउस में गुरु चांडाल लगा है, और मैं बोला कि थर्ड हाउस कंडीशन इज नॉट गुड बिकॉज गुरु चांडाल इज देयर। तो थर्ड हाउस मतलब छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, छोटा स्मॉल डिस्टेंस स्टूडेंट, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन से धोखा मिलेगा। ये तब तक मिलेगा ना जब तक ये एनर्जी प्रॉब्लम में है। जब ये एनर्जी को आप शांति कर दिए तो वही तो आपको ग्रोथ देगा। जहां पर गंदगी है वहीं पर कुछ होता है। आप अगर बोलोगे कि वो गंदगी है और हम इसमें काम ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर किसमें काम करोगे? और आप देख लो, जहां पर बेड कंजक्शन है ना, तो लाइफ का केंद्र बिंदु वो होता है, वही एनर्जी सोर्स है जहां से एनर्जी बनता है, और ऐसे लोग आपके पास जिंदगी में आते हैं, ऐसे काम आता है। वो खराब नहीं है। मैं बोला कि वहां फिल्टर लगाओ,
मैं बोल रहा हूँ कि उस घर का एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तो फिर देखना कि अच्छा होगा। आप अगर ये डरोगे कि अरे काल सर्प है, अरे मेरा गुरुचंडाल है, अरे मेरा शनि 10 का है गिराएगा, अरे मेरा यहाँ पर, हाँ ये बात है, वो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट हाउ टू यूटिलाइज एंड चैनलाइज दैट एनर्जी। डैम है, पानी है, बोलोगे डैम टूट जाएगा, उससे पहले कैनाल खोद दो। खाली रोग बीमारी का गिनवाते रहोगे, मेरा क्या दोष है और क्या बोलना है बोल दीजिए। अरे जो मेन चीज है उसको तो पहले ठीक करिए। मैं क्या बोला, अगर यूएसए से आदमी आके यहाँ करके गया और 3 साल के बाद रिजल्ट मिलता है, 3 साल के बाद एक मैसेज तो दिया मेरे को, ठीक है ना, कि गुरुजी हाँ मेरा ठीक हो गया, जो प्रॉब्लम के लिए मैं आया था मेरे को ठीक हो, हमको सेटिस्फेक्शन। हम तो नहीं बोला कि मेरे को और पैसा भेजो, बोला इतना तुम बोल दिया, ग्रेटिट्यूड दे दिया, दैट इज एनफ, आशीर्वाद आपको, ठीक है ना। हाँ तो पहले तो आप बोलोगे बीमारी बता दो, बीमारी बता दो, नहीं, पहले दवाई खाओ इमीडिएट, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि शनि का महादशा है। आपको हाँ नहीं करोगे तो और कस के पटकेगा, उठ नहीं पाओगे। और अभी इट इज योर गुड टाइम पीरियड, बिकॉज 3rd शनि है अभी, और 5 साल के मतलब आफ्टर 7 ईयर आपको एक फिर मौका मिलेगा। तब तक तो लाइफ में बहुत सारा चीज को सामना करना है आपको, समझ में आ रहा है। हाँ तो यहाँ से रिकवरी करना है ना सर, यहाँ से उठना है कि नहीं उठना है। और उठना है तो बोलोगे फिर और 10 बीमारी बता दो, हमको तो काम है बीमारी बताना, दोष निकालना।